हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया एंड इस वीडियो में हम लोग एरे को कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एरे होता क्या है। बेसिकली एरे एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। अब तक हमारे पास क्या था, जब तक हम लोग एरे नहीं पढ़े थे तब तक क्या था कि हमारे पास जितने भी वैल्यू होते हैं उतने हमें वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं। मान लो हमारे पास कुछ वैल्यू है, $a=1, $b=2, $c=3। मान लो इस तरह हमारे पास तीन वेरिएबल है, अभी तो तीन ही वेरिएबल है, अभी हमने तीन ही वेरिएबल लिखा है। अब मान लो इसी तरह मेरे पास 50, 60 या फिर 100 वेरिएबल वैल्यू हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि उतने हमें जितने वैल्यू होगा, मान लो हमारे पास 100 वैल्यू है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 100 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, कोड कोड जो लिखेंगे वो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अब मान लो हमारा एक लाइन का कोड है, उसके लिए हम क्या किए हैं कि 100 वेरिएबल डिफाइन किए हैं। मान लो हमारे पास एडिशन का कोड है तो हम एक लाइन में एडिशन का कोड हो जाएगा, बट उसके लिए वेरिएबल क्या, हम जो वैल्यू स्टोर करना था वो क्या किए, हमने 100 वेरिएबल बना डाले उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो क्या होगा, हमारा लेंदी हो गया और उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो भी हमारा एरर फाइंडिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम लेके चला जाएगा। ठीक, तो जब हमारा एरे आया तो हमारा ये जो मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल डिफाइन करने का जो झंझट था, जो प्रॉब्लम थी, कई सारे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते थे, वो हमारा खत्म हो गया। अब जब से हमारा एरे आया कि हमारा एरे का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जो कि हमारा मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता था वो एक सिंगल वेरिएबल में काम हो गया। जैसे हमारा एक सिंगल वेरिएबल लिया गया, सिंगल वेरिएबल ARR, उसके अंदर जो जितने भी हमें वैल्यू डालना, 1 2 3 4 7 8 9 10 0, इस तरह जो भी हमें डालना हो इस तरह हम डाल सकते हो, चाहे 100 हो, 200 या फिर 1000 हो, जितना भी हो वो हर एक उतना वेरिएबल स्टोर कर लेगा। इसीलिए हमने बोला कि एरे जो होता है एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो सिमिलर टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है एक सिंगल वेरिएबल में। तो वही यहाँ कर रहा है, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक, अब ये जान लेते हैं कि हम लोग एरे अगर क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक, तो एरे क्रिएट करने के लिए हम लोग एरे फंक्शन का यूज करते हैं। एरे क्रिएट करने के लिए हम लोग एरे फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे हमारा एरे क्रिएट होता है कुछ इस तरह से। अब एरे पहले का हम लोग क्रिएट करते हैं। एरे क्रिएट करने के लिए पहले हम लोग PHP में चलते हैं। अभी हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं $ARR। अब यहाँ लिखते हैं ARR एरे, जो हमने बोला कि एरे फंक्शन के थ्रू हम वेरिएबल को, जो भी हमारा एरे होता है उसको क्रिएट करते हैं। तो हमने एरे को क्रिएट कर लिया, हमारा यहाँ एरे बन गया। अभी तक उस एरे में हमारा एक भी अभी तक वैल्यू नहीं इंसर्ट करें, कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर नहीं किए, बस हमने सिर्फ नॉर्मल एक एरे बना दिया। अब इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करना शुरू करते हैं। वैल्यू स्टोर करते हैं, कुछ इस तरह हमने कर दिया। कुछ इस तरह मान लो हमने 12 वैल्यू स्टोर कर दिया, या फिर 12 से कम करके 6 ही करते हैं, 6 वैल्यू हमने स्टोर कर दिया। अब इसको अगर हमें प्रिंट करना हो, प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे, एको $ARR1। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 2 प्रिंट हो गए। अब क्यूब कैसे प्रिंट हुआ, क्यों प्रिंट हुआ, ये सब हम लोग आगे अभी देखेंगे। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं अब कैसे प्रिंट हुआ है और कैसे ये किस हिसाब से हम यहाँ 1 लिखे हैं, तुम्हारा 2 प्रिंट हो रहा है, ये सब हम लोग यहाँ जान लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये हमारा इंडेक्स्ड एरे है। एरे भी 3 तरह के होते हैं यहाँ PHP में, एक इंडेक्स्ड एरे होता है, एक एसोसिएटिव एरे होता है, एक हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। इंडेक्स्ड एरे में क्या होता है कि हमारा जो भी वैल्यू स्टोर होता है, जो भी हमारा एलिमेंट स्टोर होता है एरे में, वो हमारा पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे जाके स्टोर होता है। इसमें इंडेक्सिंग जो होती है, जो हमारी इसकी इंडेक्सिंग होती है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, कुछ इस तरह से 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारी स्टोर होती है। ठीक, तो हमारा 1 की इंडेक्स पे, हमारा 0 इंडेक्स पे, एलिमेंट 2 किस पे, हमारा 1 इंडेक्स पे, 3 2 इंडेक्स पे, 4 3 इंडेक्स पे, 6 हमारा 5 इंडेक्स पे, इस तरह हमारा इंडेक्सिंग करता है। ठीक, और ये जो प्रिंट कर रहे हैं, हम जो वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ये तो हमारा हो गया वेरिएबल का नेम, ये तो हमारा वेरिएबल का नेम हो गया। अब पहले हम लोग का क्या था, जो हम लोग मल्टीपल वैल्यू लेके चलते थे तो उन सबका एक अलग अलग यूनिक सा नेम था। हर एक वेरिएबल का, हर एक वैल्यू का एक यूनिक वेरिएबल था जिसको हम पर्टिकुलर उसको कॉल करके उस वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते थे।
बट यहाँ क्या हमारा एरे एक वेरिएबल है, पूरा का पूरा एक कंटेनर या एरे। अब मान लो एक क्लासरूम में हो, एक क्लासरूम है, उसके अंदर बहुत सारे चेयर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब उस क्लास में जाके पर्टिकुलर उस स्टूडेंट का नाम लिया जाएगा या फिर जिस बेंच पे बैठा उस बेंच का नंबर लिया जाएगा, भाई इस बेंच पे जो बैठा वो आ जाए। तो क्या होगा कि उस बेंच का पर्टिकुलर वो बंदा उठ के आएगा, वो स्टूडेंट उठ के आएगा बाहर। ठीक, उसी तरह यहाँ भी किया जा रहा है कि ये हमारा क्लासरूम है, ये हमारा क्लासरूम है, और जो इंडेक्सिंग है ये हमारा चेयर लगा हुआ है। तो पर्टिकुलर एरे ने बोला भाई इस कमरे में जो है, हमने बोला इस कमरे में जो है, उस कमरे में जो 1 नंबर बेंच पे है, 1 नंबर के बेंच पे है, वो हमें भाई बाहर आ जाए। तो हमने वही किया जैसे किया, हमारा 1 नंबर के बेंच पे कौन बैठा, 2 बैठा था, वो हमारा 2 1 नंबर के बेंच से उठ के चला है। ठीक, इसी तरह मान लो हमें तीसरे इंडेक्स को प्रिंट करना है, तीसरे इंडेक्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ तीसरा इंडेक्स डालें, आप देख सकते हैं 2 4 आ गया हमारा। ठीक, तो इस तरह से हमारा इंडेक्स्ड एरे वर्क करता है, और इस तरह से हम इंडेक्स्ड एरे को क्रिएट करते हैं। अभी तो हमारा हो गया पर्टिकुलर, एक बार हमने एरे फंक्शन का यूज करके सीधे बना दिया। अब मान लो हमने ये तो बना दिया, अब मान लो इसमें हम कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, जो हमने एरे बनाया उसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ कुछ ऐसे कर सकते हैं, $ARR। अब मान लो हमें 6 इंडेक्स ऐड करना है, एक और इंडेक्स उसमें ऐड करना है 6 नंबर का, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा 6 का। हमने यहाँ 6 लिया और इक्वल्स टू यहाँ हमने कर दिया 10। ठीक, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 10। अब जैसे हम इसको लेके चलेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे, इसको अगर हम यहाँ प्रिंट करते हैं 6 को, या अगर 6 को हम प्रिंट करते हैं, अगर हम 6 को प्रिंट करने जाते हैं तो जैसे हम प्रिंट करेंगे आप देख सकते हैं हमारा 10 आ रहा है। और ये हमारा क्या हुआ कि हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, एक और वैल्यू उसमें इंसर्ट कर दी, जो कि हमारा लास्ट में जाके इनपुट हो गया, एलिमेंट ऐड हो गया उसमें जाके, जो हमारा 6 नंबर के इंडेक्स पे ऐड हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम इंडिविजुअल भी डिफाइन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर हम एक एरे फंक्शन का यूज करके, जो हमारा एरे का फंक्शन होता है उसका यूज करके हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा इंडेक्स्ड एरे। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा इंडेक्स्ड एरे क्लियर हो गया होगा। अभी एक काम करते हैं, इसको हम लोग पूरा का पूरा जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट ना करके एक साथ प्रिंट करते हैं। तो वो कैसे प्रिंट होगा वो पहले देख लेते हैं। उसके लिए हम लूपिंग का यूज करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही लूपिंग कवर किया था। तो इसमें हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग $i इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे, और यहाँ $i इज लेस देन काउंट $ARR। अब इसके बारे में जानना है, ये हमारा तो इनिशियलाइजेशन हो गया, हमारा इनिशियलाइज कर दिया कि जो हमारा i 0 से शुरू होगा, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से है, तो भाई हमारा 0 से ही शुरू हो। और यहाँ काउंट क्या है, ये हमारा एक एरे का इनबिल्ट फंक्शन है। ये जो काउंट है ये हमारा एरे का जो है, जो इनबिल्ट फंक्शन, जिसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं या फिर बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, वो ये होता है काउंट, जो कि हमारा एरे को काउंट करता है, मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं हमारे। अगर हम इसी को प्रिंट करें, इसी को अगर हमें प्रिंट करें, एको काउंट $ARR, इस तरह हमने कर दिया। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा 6 एलिमेंट आ गया, जो कि हमारे यहाँ 6 एलिमेंट है अभी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब मान लो यहाँ हम आ गए, अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं, एको $ARR i, इस तरह हमने कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, सीधे $i है, यहाँ हम सीधे क्या करते हैं, डॉट कॉमा कर। ठीक, अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं हमारा आ रहा है, ये 6 को हटा देते हैं कुछ देर के लिए, काउंट वाला। आप देख सकते हैं 1 2 6 हमारा पूरा का पूरा जितना एलिमेंट था पूरा का पूरा सब हमारा प्रिंट हो गया। ठीक, तो ये था हमारा इंडेक्स्ड एरे। बाकी जो हमारे एसोसिएटिव एरे हैं या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये इंडेक्स्ड एरे आपको कवर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एरे क्या होता है, इंडेक्स्ड एरे क्या होता है, और एरे हमारा इंट्रोड्यूस होने से हमारा क्या एडवांटेज मिला, वो सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।